जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ मेरी गति एवं मति के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। चौपाइयाँ इतनी रसपूर्ण हैं, अर्थपूर्ण हैं, दिशा निर्देशित करती हुई हैं कि इन्हें बार बार सुनना हृदय को बहुत भाता है और बहुत ही शांति प्रदान करता है। आपके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सहायक होता है। जीवन कैसे जीना है, इस जीने की कला को सिखाने वाला श्री रामचरितमानस जन जन का मानस आज पूरे विश्व में विख्यात है। पिछले वीडियो में चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत मैंने बताया था कि वानराज सुग्रीव उनके चरणों पर सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही बुझिल भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। विषय सबसे बड़ा मद है, सबसे बड़ा घमंड है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ने विषय को बहुत बड़ा मद बताया। उससे बड़ा कोई मद नहीं है। मुनियों को मन को छल लेता है, क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, माया उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। मैं तो इसी विषय में ही मेरा जन्म हुआ और इसी विषय में ही आसक्ति सदा से रही। मैं इससे अछूता नहीं हूँ। मेरा तो जन्म से ही इसी से नाता है। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, सभी दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले, प्रसन्नतापूर्वक चले। और रघुनाथ जी, जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए, भगवान का दर्शन किया, भगवान के सम्मुख उपस्थित हुए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ,
मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। उसी माया के वशीभूत होकर मैं सारी बातें भूल गया था, किया हुआ वादा भूल गया था कि क्या मैंने संकल्प लिया है, मेरा क्या कर्तव्य था। आपकी माया ही प्रबल है, सारा दोष इसी का है। इसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। वह सफाई देने लगे। अब जब दया करते हैं हे राम, तब भी यह छूटती है, तभी यह छूटती है। आपकी कृपा जब होगी, आपकी कृपा के फलस्वरूप ही इस माया का अंत होगा। सुग्रीव बार बार कहने लगा, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसिजो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है। ये विषय माया किसी को नहीं छोड़ती, सभी इसके वश में हो जाते हैं। ये बड़ी प्रबल होती है। इसमें व्यक्ति की आसक्ति बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से हो जाती है। क्षण भर का समय लगता है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। मेरी योनि तो बंदर की है। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहा है, क्रोधांत नहीं होता, उसको क्रोध नहीं आता, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। लोभ पास जहि गरन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। बड़ी ही सुंदर बात कि आपकी कृपा किसी किसी को ही मिलती है। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है, अर्थात आप ही है। इस संसार में कोई माया से छूट नहीं पाया, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वह आपके ही समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई न कोई इन्हें पाते हैं। भगवान की असीम कृपा के कारण ही ये संभव हो पाता है। कोई कोई ऐसा मनुष्य होता है जो माया में नहीं फंसता, अन्यथा सभी माया के वशीभूत होकर उसमें ही जीते हैं और उसी के अनुसार कर्म को करते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। जिस प्रकार मुझे भरत प्रिय है, भरत प्यारे हैं, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। माता कहाँ पर हैं, आप प्रयास करिए और इस जानकारी को जुटाने में अपना श्रम लगाइए। प्रभु की कोमल वाणी, यही विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिसी देखिए कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे, या यूँ कहिए वानरों का पूरा झुंड
सारी दिशाओं में दिखाई देने लगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। भगवान के दर्शन करने हेतु सभी के सभी वानर एक जगह पर अनेकों दिशाओं से आ गए और भगवान का दर्शन किया, श्रीमुख का दर्शन किया। वानर कटक उमा में देखा। शिव जी स्वयं कहते हैं कि हे उमा, मैंने वह दृश्य देखा है। सो मूर्ख जो करने चाह लेखा। उनकी गिनती कर पाना, उन वानरों की गिनती कर पाना बड़ा ही कठिन है और वो कोई मूर्ख ही होगा जो ये कार्य करेगा। अर्थात अनेकानेक बहुसंख्यक जिन्हें गिना न जा सके, अनगिनत वानरों की सेना वहाँ उपस्थित थी। भगवान की माधुर्य निधि सौंदर्य श्रीमुख का दर्शन किया। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। इतने वानर और उन सारे वानरों से भगवान ने कुशल क्षेम पूछी। सभी वानरों से भगवान ने वार्तालाप किया, उनकी कुशलता पूछी। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। यह प्रभु जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रघुनाथ जी पारंगत हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व स्वरूप तथा स्वर्ग व्यापक है, सर्वव्यापक है। हर जगह उनकी उपस्थिति है, सारे रूपों और सब स्थानों में है, कण कण में है। इसलिए वो इतने रूप लेकर उन सारे वानरों से कुशल क्षेम पूछ लिए। श्री रघुनाथ जी का विश्व रूप तथा सर्वव्यापक होना बहुत ही सहज है, वो भगवान है। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की परम आनंदित चर्चा, भक्तिमय चर्चा अनवरत रूप से आगे की ओर प्रसारित होती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हम अपने आप में भक्ति के पराकाष्ठा को प्राप्त करें और हृदय में भक्ति को केंद्र में रखकर अपने अपने कर्मों को करें। अपने व्यस्ततम समय में से 10 मिनट का समय अवश्य निकालें और संपूर्ण चौपाइयों को स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। और अगर स्वयं नहीं पढ़ सकते तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप प्रारंभ से एक एक चौपाइयों के अर्थों को सुन सकते हैं और श्रवण लाभ ले सकते हैं। भगवान के परम सत्संग में सम्मिलित हो। पूरा वीडियो देखें। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।